मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि का। मकर राशि का 14 सितंबर से लेकर दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है। 2025 का समाप्ति, ये लास्ट क्वार्टर चल रहा है। इसमें जो बड़े राशियां राहु, शनि आदि जो अपना स्थान परिवर्तन किए थे, वो अभी युवावस्था में आ चुके हैं। अभी वो परिणाम दिखाने वाले हैं। मकर राशि के ऊपर शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है और ढैया चल रही है। बहुत ही उत्तम समय है। और सितंबर 2025 से ही क्यों, चूंकि सितंबर 2000 से आपको परिणाम मिलने लगेगा। राहु जो आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, जो धन का घर है, अभी युवा अवस्था में आकर आपका भंडार भरने वाले हैं। हम डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे से आपको प्रिडिक्शंस बताएंगे, क्योंकि यह वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जब भी राशि परिवर्तन करता है घर अपना, तो बाल्यावस्था में रहता है। बाल्यावस्था से जब युवा अवस्था में जाता है तो उसका प्रभाव दिखता है। और ये मकर राशि जो राशि चक्र की 10वीं राशि है, आपका ग्रह गोचर इस प्रकार है। आपके सेकेंड हाउस में राहु है, थर्ड हाउस में आपका खुद स्वामी ग्रह प्रकर्म भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल जो है वो 14 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि आपका है कैरियर का, व्यापार का राशि। और उसके बाद में 28 अक्टूबर को वो गोचर कर जाएंगे वृश्चिक राशि में, जो होगा आपका मंगल आय लाभ के घर में चले जाएंगे। बुध आपको 15 सितंबर को आपके भाग और धर्म भाव में आ जाएंगे। तो बहुत ही उत्तम समय होने वाला है आपके लिए। सबसे बेस्ट समय की शुरुआत हो जाएगी 15 सितंबर, जब बुध आपके भाग भाव पे आएगा। आपको अचानक भाग्य परिवर्तित होने वाला है। भाग का साथ आपको जबरदस्त मिलेगा। अभी आप मेहनत के बल पे, शनि के 7.5 समाप्त हो गई, मेहनत के बल पे जो कुछ पाया है अपने मेहनत के बल पे पाया है। मकर राशि के जातक बहुत ही मेहनती और कर्मठ होते हैं। जो चीज ठान लेते हैं वो करके रहते हैं। और अभी आपको भाग का साथ मिलने वाला है। तो जब कर्म और भाग दोनों साथ में आ जाते हैं तो परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। बोला जाता है कि जब इंसान का तकदीर और भाग अच्छा होता है तो पत्थर को छोड़े सोना बन जाता है। तो वो समय आपके लिए आने वाला है। 15 सितंबर से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय आपके लिए बहुत ही सुनहरा रहने वाला है। अभी हम एक एक चीज को समझेंगे। यहां पर जो भी प्रिडिक्शन हो रहा है चंद्र राशि पर आधारित हो रहा है और वैदिक ज्योतिष शास्त्र से कैलकुलेटेड है। आप अपने बीते समय से मिलाएं, वर्तमान में जो चल रहा है उससे भी मिलाएं, और आने वाले समय का मैं आपका जो प्रिडिक्शंस बता रहा हूं वो आपका मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। सावधानियां भी बताऊंगा और साथ साथ वीडियो के लास्ट में वह उपाय बताऊंगा जिसे करने से आप ग्रहों का अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वामी ग्रह का, जो शनि है, जो आपके तीसरे घर में है, पराक्रम के भाई बहन के स्थान में है। और शनि आपको मैं बता दूं अभी वक्री अवस्था में है। और जब भी शनि वक्री अवस्था में हो और वो केंद्र का स्वामी हो या त्रिकोण का स्वामी हो, तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। और ऐसे में तो आपके ये स्वामी ग्रह भी हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर समय आ गया है। क्योंकि शनि आपके पराक्रम भाई बहन के संबंधों का प्यार मिलेगा, लेकिन वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि आपके मेहनत का फल देने आए हैं शनि, तो वो विश्वास करते, शनि उस पर विश्वास करते हैं जो अपने कर्म पे विश्वास करता है, और साथ ही साथ जैसा जो करता है वैसा उसका फल देते हैं। तो भाई बहनों का प्यार प्राप्त करने के लिए उनके साथ में आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उनके बातों का कद्र करना पड़ेगा, उनको साथ में लेकर चलना पड़ेगा, उसके सुख दुख में हिस्सा लेना पड़ेगा। तभी उनका आपको प्यार हासिल होगा, उनका सहयोग हासिल हो पाएगा। इसका जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात करते हैं पराक्रम की। तो पराक्रम आपको अंदर भरा पड़ा है, आप कोई भी काम को करने के लिए तत्पर है। आपका आय में ग्रोथ दिखेगा, आपका
कैरियर में ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके पड़ रहा है विद्या संतान भाव पर। और विद्या संतान विद्यार्थी जो मकर राशि के हैं बहुत ही कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत कर रहे थे, और भाग का स्वामी खुद कन्या राशि में आ रहे हैं, आपके अपने राशि में गोचर करेंगे बुध। तो 15 सितंबर से मैं बता दूं विद्यार्थी नोट कर ले, आप कंपटीशन एग्जाम में आपको सक्सेस मिलेगी, नई नौकरी प्राप्त करेंगे। मेहनत कर रहे थे लेकिन सफलता से चूक जा रहे थे, तो वो समय आ गया है, अब आपको सफलता भी प्राप्त होगा। विदेशों में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए गए हैं, उनको सफलता मिलेगा। वैसे दंपति जो संतान की इच्छा रखते थे, तो यह समय बहुत ही उपयुक्त है। आप कोशिश कीजिए, आपको भगवान की कृपा होगी, या संतान की प्राप्ति होगी। और लव रिलेशनशिप वाले जिनका संबंध टूट गया था, वो संबंध जुट जाएगा। बहुत ही उत्तम समय आ रहा है, एक दूसरे को कदर करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझे, नए रिलेशनशिप भी बनेंगे, और साथ ही साथ छोटी मोटी यात्राएं होंगी आपको मकर राशि के जातक, जो आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। संतान के साथ आपके अच्छे रिश्ते होंगे, संबंध होंगे। आप एक दूसरे से दूरी हो गई थी, माता पिता से संतान दूर चले गए थे, वो आपके पास आएंगे, आपसे आपके सुख दुख में हिस्सा लेंगे। मकर राशि के जातक शनि की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके भाग और धर्म के भाव पे पड़ने वाला है। भाग्योदय बुध भी गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, जो भाग का भाव है। तो आपका भाग्योदय हो रहा है, करियर संवर जाएंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आप वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे। कोई भवन खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। तो यह बहुत ही उत्तम समय है। 15 सितंबर से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय शुरू होने वाला है। आप भौतिक सुखों के लिए कुछ न कुछ ऐसे खरीदारी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम अप्लायंसेस भी खरीदेंगे घर के लिए। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। आप कोई धार्मिक प्रयोजन करेंगे, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, जो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। गुरु को जो आखिरी दृष्टि है, जो 7वीं दृष्टि है, वो आपका पड़ेगा आय लाभ के घर पे। तो आय लाभ मैं पहले ही बताया कि आपका मेहनत का फल मिल रहा था, भाग का साथ मिल रहा है, करियर में ग्रोथ दिख रहा है, आपका व्यापार बढ़ जाएगा। विदेशों में जो व्यापारी है उनका परचम फहराएगा, डंका स्थापित करेंगे वो, क्योंकि आपको कर्म के साथ भाग का उदय हो रहा है। तो आपके लिए बेहतर, इससे बेहतर समय इस साल का कोई नहीं है। यह 3-4 महीना जो है आपके लिए उत्तम सर्वश्रेष्ठ समय है। आय के नए नए स्रोत आएंगे आपके पास, आप उसको कैप्चर करने की जरूरत है, उसको पकड़े। उस आय इनकम का स्रोत को आप यदि कैप्चर करते हैं तो लाभ भी प्राप्त होगा। और लाभ प्राप्त, राहु आपके धन भाव पे बैठे हुए आकस्मिक धन की प्राप्ति कराएंगे। वो आकस्मिक राहु इसी काम के लिए जाने जाते हैं। शनि कर्म के लिए, राहु आकस्मिक धन की प्राप्ति करेंगे, धन भाव पे है। और गुरु की बात कर रहे हैं, गुरु की दृष्टि जो होती है बहुत ही पवित्र दृष्टि होती है। और गुरु जो है आपके मिथुन राशि में है, जो 18 अक्टूबर को कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो यहां से गुरु की जो दृष्टि होती है, जो 5वीं दृष्टि होती है, वो आपके कैरियर कर्म पे पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपका व्यापार में पहले ही बोला कि गुरु की दृष्टि जहाँ पे पड़ती है उस जगह को पवित्र बनाती है, अमृत तुल्य कर देती है, उसमें ग्रोथ, पॉजिटिविटी आ जाता है। जहाँ पर व्यापार आपके घाटे में चल रहा था, अभी आपके डेवलपमेंट होगा, वो लाभ में जाएगा, कन्वर्ट होगा। आप नोट कर लेना, जहाँ पे आपके करियर में पदोन्नति, आपकी स्थिरता आ गई थी, नौकरी वाले व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो वो उनको वो अभी पदोन्नति प्राप्त होगी, उनका सैलरी बढ़ेगा। व्यापारी हो या नौकरी पेशा हो, दोनों लोगों को, आपको समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। बड़ों का सहयोग प्राप्त होगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा आपको। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो आपके
द्वादश भाव पे पड़ रहा है। द्वादश भाव होता है विदेश का। विदेश में नौकरी करने वाले व्यक्ति, व्यापार करने वाले या विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए हैं, तीनों सफलता अर्जित करेंगे। अपने अपने क्षेत्र में वो अपना मुकाम हासिल करेंगे। साथ ही साथ आपका जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो रहे थे, हानि हो रहा था बिजनेस में, वो सब रुक जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है। आपके लॉस को खत्म कर देंगे वो। आप नहीं चाहकर भी आपका खर्च कहीं न कहीं हो रहा था, नुकसान भी हो रहा था, वो सब रुक जाएंगे। गुरु की दृष्टि जा रही है आपके हानि व्यय को रोकने के लिए, पवित्र कर देंगे उस घर को। उसके बाद गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पे पड़ रहा है, तो धन भाव तो भंडार भरना ही है। इसमें कुछ जब हानि नुकसान खत्म हो जाता है, लॉस खत्म हो जाता है, आपको विदेश में आप सफलता प्राप्त करते हैं तो धन इकट्ठा होगा। और जब गुरु गोचर कर जाएंगे आपके कर्क राशि में, आपका जो सप्तम भाव है, तो सप्तम भाव में गोचर करेंगे गुरु, जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर हो जाएगा। कोई भी खटास है वो खत्म हो जाएगा, उनका सहयोग प्राप्त होगा। साझेदारी में व्यापार जो करेंगे उसमें स्थिरता आएगी। अभी डावाडोल जो स्थिति चल रहा था साझेदारी में किया हुआ व्यापार, उसमें स्थिरता आएगी। एक दूसरे को बातों को समझेंगे आप और एक दूसरे का साथ देंगे, आपका बिजनेस डेवलप करेगा। और यहाँ से गुरु की दृष्टि जो पड़ेगी, जब कर्क राशि में 18 अक्टूबर को गोचर करेंगे, तो वहाँ से जो उनकी पहली दृष्टि जो पांचवी दृष्टि होगी, 1 2 3 4 5 आय लाभ भाव पर पड़ेगा। फिर से आय लाभ आपका एक एक्सीलरेट करेगा, अचानक ग्रोथ करेगा। देखो स्टेप फेज वाइज चल रहा है। एक तरफ आपको स्वामी ग्रह शनि का साथ मिल रहा है, वो एक्सीलरेशन दिए हुए हैं, उसमें बढ़ोतरी किए हुए हैं। अब फिर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाएगा। अब पवित्र दृष्टि भी आ गई, तो गुरु की दृष्टि पड़ने से आप उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप कहीं न कहीं आपका ज्ञान बुद्धि विवेक सारे बढ़ जाएंगे, सारे चक्षु खुल जाएंगे आपके। आप जहाँ नहीं सोच सकते तो वो सब चीज़ समझने लगेंगे। इनकम आय के स्रोत को आप भाप लेंगे पहले से ही, और उसको लाभ में कन्वर्ट कर पाएंगे, लाभ में परिवर्तित कर पाएंगे। ऐसा आपके अंदर शक्ति आ जाएगी गुरु की दृष्टि पड़ते ही। और यहाँ से जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पे पड़ेगी, आपको पवित्र बना देंगे गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति आपके अंदर जो मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, उस तनाव को खत्म करेंगे, स्वास्थ्य उत्तम करेंगे। अभी तक जो भी स्थिरता थी उसके अंदर मजबूती ला देंगे गुरु। गुरु की दृष्टि पड़ते ही जो आप पहले से आपके अंदर स्वास्थ्य में ज़्यादा जो उतार चढ़ाव चल रहा था, उसके शनि के साढ़े साथी जो चल रही थी उस समय, साढ़े साथी 28 मार्च को ख़त्म हुआ। उसके बाद कहीं न कहीं आपका स्वास्थ्य स्थिर होना शुरू हुआ था। अभी गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके अंदर आत्मशक्ति भर देगा, ऐसी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपको बिल्कुल स्वस्थ बना देंगे। और आपका जो मानसिक तनाव भी खत्म होगा, मानसिक स्थिरता आ जाएगी और शारीरिक स्थिरता दोनों आ जाएगी। मन वचन कर्म तीनों एकजुट होकर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और आपको मैं बता दूं, कोई रोक नहीं पाएगा। शत्रु आपसे थर थर कांपने लगेंगे, शत्रुओं का नाश होगा। आपको अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं दे सकता। ऐसे व्यक्ति जो कला से जुड़े हुए हैं, जो तकनीकी से जुड़े हुए हैं, जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो व्यक्ति संगीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं, जो व्यक्ति गाना गाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो पेंटिंग करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने क्षेत्र में वर्चस्व स्थापित करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बेहतर होने वाला है। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, माता का सेहत का ख्याल रखें। स्वास्थ्य का ध्यान देना है कि आपको अपने शरीर और कर्म के बीच एक संतुलन बनाए। सुबह शाम योगा ध्यान जरूर करें। और यह समय अब आ चुका है कि मैं वह उपाय बता दूं जिसे करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से आप बच सकें। वह उपाय है
कि आपके स्वामी ग्रह शनि है, तो प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों का तेल, उसमें काला तिल डाले और शनि देव को अर्पण करें और शनि मंत्र, बीज मंत्र का एक माला 108 बार ओम प्राम प्रिंग प्रौंग शह शनिश्चाय नमः का एक माला 108 बार पढ़े। ऐसा करते हैं तो सारे विघ्न बाधाएं आपके शनि देव खत्म करेंगे। उसके बाद आपको प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का एक माला 108 बार जाप करें। और प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु का आप पूजा उपासना करें, आपका मंगल ही मंगल होगा। ओम नमः शिवाय।